हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर थर्ड कोर्ट एंड देयर इंपॉर्टेंस। अपन इसमें तालुका कोर्ट हाई कोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, गोडेस ऑफ जस्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन ली और कुछ स्टोरीज भी देखी थी। ठीक है, अपन नेक्स्ट इसमें बात कर रहे थे गब्बर वाली स्टोरी की। देखो क्या है इस स्टोरी में। तो इसमें एक रानपुर विलेज होता है, उनके एक हेड होते हैं उस विलेज के, लालजी मुखी। तो लालजी मुखी कहीं आ रहे थे अपने, विंटर का टाइम था, घर पे आ रहे थे अपने घर, अपने खेत से, अपने फार्म से। ठीक है, तो बीच में एक कार रुकी, उसमें से कुछ लोग उतरे, उसमें से उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, उनको पीट दिया उनको। ठीक है, इंजर्ड कर दिया, बुरा घायल कर दिया। उन्होंने उनको पहचान लिया था उनमें से। ठीक है, उनमें से रफीन और गब्बर दो पर्सन थे। किसी कारण की वजह से पीटा होगा उनको, कोई भी रीजन रहा होगा, उनके बीच कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो उन्होंने फाइल केस कर दिया फिर मुखी जी को, क्योंकि एक क्रिमिनल केस में आता है किसी को पीटना, हार्म पहुंचाना। तो किसने किया फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे वो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने फाइल केस कर दिया, उनको अरेस्ट किया गया दोनों को। ठीक है, गब्बर एंड गॉट हिम द अरेस्टेड। ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया गब्बर को। ठीक है, इसमें गब्बर का गिवन है सिर्फ। ठीक है, तो गब्बर को अरेस्ट कर लिया गया, उसको प्रेजेंट किया गया कोर्ट में। ठीक है, और जजमेंट पास किया गया। लॉयर्स दोनों ने आपस में बोले, लेकिन क्या हुआ कि गब्बर की फेवर में उन्होंने वर्डिक्ट कर दिया। ठीक है, वो गब्बर के फेवर में, गब्बर की पीटा उन्होंने था, उन्हीं के फेवर में उन्होंने जजमेंट पास कर दिया। तो लाल जी जो हैं वो, अब उनको अच्छा नहीं लगा जस्टिस, उन्होंने फिर हाई कोर्ट में उसको अपील कर दिया कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है और ये उसका वर्डिक्ट आया है। फिर दोबारा हाई कोर्ट में केस चला। तो हाई कोर्ट में जो है दोनों तरह की सुना अच्छे से, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा मुखी जी ने, लालजी मुखी ने अपना केस। और उन्होंने फिर जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का वो किसके फेवर में, लालजी मुखी के फेवर में आया, और उसको उन्होंने कन्विक्टेड मान लिया, मतलब अपराधी मान लिया गब्बर को। ठीक है, उनको जस्टिस मिल गया फाइनली। तो दैट्स द थिंग, ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। दैट्स द थिंग। ओके, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो क्रिमिनल कोर्ट भी होती है। एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ द क्रिमिनल, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द क्रिमिनल कोर्ट, जहाँ क्रिमिनल केसेस फाइल कर सकते हो। पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं अगेंस्ट जो एफआईआर होती है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल्स को होते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, कोर्ट के सामने पेश करते हैं वो। ठीक है, अगर उन पर कुछ फाइनली उसमें प्रूफ होता है कि ये इनको गिल्टी है, तो उनको पेनल्टी वगैरह कुछ पनिशमेंट मिलती है। पेनल्टी पैसे ले सकते हैं उनसे पेनल्टी के फॉर्म में। इम्प्रीमेंट, उनको जेल हो सकती है, डेथ सेंटेंस, डिपेंड करता है उन्होंने क्या क्राइम कमिटेड किया है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस होते हैं जो कि थेफ्ट, चोरी के, लूट के, ड्यूल, लड़ाई झगड़े के, मर्डर, फिजिकल हार्म, इन सब की जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस में होते हैं ये। जो अब आप जो अपन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं वो एफआईआर होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं थाने में। दैट्स द थिंग। तो ये चीज़ है। इसमें एक और है, देखो कि दरवाजे विलेज एक स्टोरी टाइप है इसमें। देखो कि एक विलेज है रतनपुर। ठीक है, वहाँ पे जमशेद जी एक मैजिशियन जादूगर रहते थे। एक दिन उनके हाउस को लूट लिया गया। ठीक है, वो पता नहीं कौन थे जो भी लूटने वाले थे, वो चिल्लाए, सभी बाहर आए। एवरीवन कम आउट द हाउस बट द थीफ मैनेज टू एस्केप। ठीक है, सभी आसपास के लोग भी आ गए, लेकिन जो चोर था वो निकल गया। ठीक है, तो बताओ जमशेद जी को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसको आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कि उनको लूट ले गया तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे उसको। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपको। ये स्टोरी है छोटी सी। एक स्टोरी और आती है इसमें जुगनू की। ठीक है, ये मॉक कोर्ट भी वही होता है अपना। तो मॉक ट्रायल चलता है, मतलब जहाँ पे मुकदमा चलता है। ठीक है, वो होता है अपना मॉक ट्रायल चलता है। ओके, मॉक मतलब ट्रायल चल रहा है जहाँ पे। देखो क्या है, देर वाज एन ऑटोमोबाइल एबोनोमेबल एंड द क्रूल मेल। ठीक है, एबोनोमेल डिस्कस्टिंग, एक बेकार आदमी था, एक बहुत खतरनाक सा आदमी था, नाम था उसका जुगनू। ठीक है, लोग उससे डरते थे क्योंकि वो किल करता था, वो लूट करता था, मारता था लोगों को। ठीक है, एक दिन सोशल वर्कर वहाँ पर आए को यहाँ पे विजिटेड द विलेज। ठीक है, तो जुगनू के जो भी वर्क थे, डिट्स थे, जो भी काम देखे उसने क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह के, उसने फाइल केस कर दिया उसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में उसने फाइल उसको केस कर दिया कि ये ऐसा है, क्रिमिनल ऑफेंस के जो क्रिमिनल्स अपराध करते हैं, ऑफेंस मतलब अपराध। तो उसने लोग उससे डरते थे। देखो, इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम हिज टेरर। तो एक और चीज़ है कि उनके हाँ, उसके जो डर था उससे बचाने के लिए लोगों को उसने फाइल केस कर दिया। ठीक है, अब ही वाज ट्राई इन द कोर्ट। ठीक है,
तो अब उसको बुलाया गया कोर्ट में, उसको ट्रायल मुकदमा चला उसके ऊपर, ठीक है। लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू, ठीक है। लेडी मतलब जो सोशल वर्कर आई थी वहाँ पे, केस हार गई। तो किसके फेवर में आ गया वो केस? जुगनू के फेवर में। क्यों? कि क्या हुआ कि कोई भी उसके अगेंस्ट बोलने को तैयार नहीं था, कोई भी वहाँ पे एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ, ठीक है। तो उसने केस फाइल किया पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लेकिन कोई भी लोग उसमें अगेंस्ट उसके खिलाफ बोलने के तैयार नहीं था, इसलिए वो केस जो लेडी थी वो हार गई। अब इसमें आगे ऐसा लिखा हुआ है और आपको लिखना है इसमें कि हाउएवर इफ द पीपल हैड स्टूड विटनेस अगेंस्ट द जुगनू विदाउट फियर व्हाट वर्डिक्ट वुड हैव बीन पास्ड, ठीक है। अगर आप कोई होता वहाँ पे कि कोई उसके खिलाफ अगेंस्ट एविडेंस होता तो क्या वर्डिक्ट हो सकता था, ठीक है, क्या वर्डिक्ट हो सकता, क्या फैसला हो सकता था, तो उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको देने हैं वैसे तो, ठीक है। दैट्स द थिंग, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। देखो, हु इज द यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्ट, ठीक है। जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है। अक्यूज्ड और पेटिशनर अगर जरूरत हो तो उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग भी हो सकते हैं हमसे रिलेटेड, तो ये प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली जो प्रेजेंट होते हैं वो जजेस और लॉयर्स वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं। कौन आर्गू करता है? तो लॉयर्स है, वकील है, वो आर्गू करते हैं इसमें, ठीक है। किस टाइप के केसेस होते हैं? तो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, तो ये केसेस होते हैं, ठीक है। वाई डिड कोर्ट गिव वर्डिक्ट्स, ठीक है क्यों वर्डिक्ट दिया जाता है, ठीक है, ताकि जस्टिस मिल सके लोगों को, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। व्हाट हैपन इफ द कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट, ठीक है। क्या होगा भाई, कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट। अब देखो, वर्डिक्ट नहीं होगा तो फैसला नहीं हो पाएगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। भले से लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पे जाओ आप, ठीक है, लेकिन आपको किसी को जस्टिस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल्स ही रहेंगे, दैट्स द थिंग ना, तो बिग प्रॉब्लम हो जाएगी वो। जजमेंट इज़ द नॉट एक्सेप्टेड, क्या हुआ? अगर आप जजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हो कोर्ट का, तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट तक तो आपको जजमेंट एक्सेप्ट करना ही होगा वहाँ पे, कितना बड़ा लेवल पे होता है वो। दैट्स द थिंग। क्या होगा अगर डू नॉट हैव मनी टू पे द कोर्ट, ठीक है। देखो, अब ऐसा है, कोर्ट के सामने मनी का अगर आपको पेनल्टी के फॉर्म में बोला गया है तो भी आपको मनी को कोर्ट को पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर आप केसेस लड़ रहे हो तो आपको लॉयर्स वगैरह है उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई आपको केस आपको लड़ने को तैयार नहीं होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, दैट्स द थिंग। तो एक्सपेंसिव तो होता है थोड़ा बहुत, देखो, केस वैसे लड़ना इसमें। तो दैट्स द थिंग है, कुछ मीनिंग है इनके, वैसे तो वर्कबुक में है, इसके सारे आंसर मैंने दिए हैं, फिर भी इनका समझ लो आप 2 मिनट्स में, ठीक है। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओके। उसके बाद तो छोटा मोटा चीज़ें हैं जो आपको फिल करना है, कि जैसे थेफ्ट हो गया तो कौन से केसेस हैं वो, ठीक है। वेयर डू फाइल द केसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर तालुका कोर्ट में। क्रिमिनल केसेस तालुका कोर्ट में क्रिमिनल केसेस नहीं फिल होते, ये ध्यान रखना। तो इनके वर्ड समझ लो, वो सिंपल काम आते हैं इसमें जुडिशरी सिस्टम में। पेटिशनर जो होता है, जो फाइल केस करता है, ठीक है, जो केस फाइल करता है वो पेटिशनर होता है, ठीक है। और अक्यूज्ड इसमें नहीं आया है, लास्ट में लिख लेना, ठीक है। एक अक्यूज्ड, ठीक है। अक्यूज्ड कौन होता है? जिसके खिलाफ मुकदमा पर्सन जो कि चार्ज चल रहा हो, जिसका ट्रायल चल रहा हो क्राइम के लिए, किसी के लिए, जिसको, ठीक है, अरेस्ट किया गया, वो भी अक्यूज्ड हो सकता है। उस जो पेटिशनर जो केस फाइल किया है, किसके खिलाफ किया है, तो वो अक्यूज्ड होता है, ठीक है। जजेस होते हैं जो कि ये सब चीज़ें सुनते हैं लॉयर्स की, उनके एविडेंस वगैरह सब देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। फिर वो अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। लॉयर्स हैं जो कि आर्गूमेंट्स करते हैं, दोनों पेटिशनर और अक्यूज्ड दोनों तरफ से। लॉयर्स, एक लॉयर्स पेटिशनर का होगा, एक अक्यूज्ड का होगा, दोनों लॉयर्स आर्गूमेंट्स करते हैं, बताते हैं कोर्ट्स को ये सब चीज़ें, एविडेंस वगैरह लाते हैं। तो ओके, सिविल केसेस, एज यू नो, सिविल केसेस जो प्रॉपर्टी लैंड से रिलेटेड केसेस होते हैं सिविल केसेस, और क्रिमिनल केसेस जो कि थेफ्ट रॉबरी के होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, मर्डर वगैरह के, ठीक है। अरेस्ट करना, कोई किसी ने एफआईआर वगैरह की, ठीक है, तो जिस अक्यूज्ड वगैरह होता है उसको अरेस्ट करना होता है, वो उसको पकड़ के आपको कस्टडी में, उसको कस्टडी में आएगी वैसे तो आगे, उसको पकड़ना, ठीक है, जिसके खिलाफ केस वगैरह जो फिल होता है, रजिस्टर होता है केस, उसको अक्यूज्ड को पुलिस वगैरह जो पकड़ते हैं वो अरेस्ट होता है, ठीक है। वारंट होता है, कोई ऐसे कैसे होते हैं, ठीक है, जिनमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है किसी को अरेस्ट करने के लिए, तो उसको वारंट बोलते हैं, ठीक है।
जनरल कुछ बड़े केसेस हैं जैसे किसी ने मर्डर कर दिया और पता है तो उसको आप उसमें वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे केसेस में आपको डायरेक्ट पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज वारंट की जरूरत पड़ती है आपको किसी को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। अपील करना, अगर आप खुश नहीं हो, ठीक है, एक जजमेंट से किसी भी कोर्ट के, लोअर कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट में उसको दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो, तो अपील होती है, अपील कर सकते हो उसको। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि आप लिखवाते हो आप कोई भी प्रॉब्लम होने के में पुलिस स्टेशन में, ओके। तो दैट्स द थिंग। क्लाइंट होता है जैसे लॉयर है, ठीक है, तो लॉयर जैसे पेटिशनर है, तो पेटिशनर लॉयर के पास कोई लॉयर होगा उसका, उसके पास जाएगा मेरा केस आप लड़ो, आप आर्गू करो मेरे केस को, तो उस लॉयर के लिए वो क्या हो गया, जो पेटिशनर है वो क्लाइंट हो गया उसका, ठीक है। लॉयर के लिए वो पेटिशनर क्लाइंट हो गया, ठीक है। दैट्स द थिंग। विटनेसेस जो गवाह होते हैं, जो केसेस चलता है, किसने हाँ भाई तुमने देखा है, ठीक है। एविडेंस भी होता है या कोई प्रूफ हो किसी टाइप का अलग से। विटनेसेस में क्या होते हैं, इंसान होते हैं पूरे, ठीक है, और एविडेंस में कुछ भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क। तो विटनेसेस गवाह, किसी ने किसी केसेस के पक्ष में कुछ देखा हो, कोई आपने ये देखा है क्या नहीं, तो गवाह होते हैं, ठीक है। कस्टडी जो पुलिस उसके अंडर में लेती है, अक्यूज्ड को अपने साथ रखती है, तो उनकी पुलिस कस्टडी होती है। जो आपने सुना होगा कि उसको पुलिस कस्टडी दी गई 15 डेज़ की, तो कोर्ट कराती है कि आप पुलिस कस्टडी में रहोगे जहाँ तक आपके मुकदमा चलेगा, ठीक है। देश सकती तो कस्टडी वगैरह होता है, अक्यूज्ड लिख लेना इसमें लास्ट में। रजिस्टरिंग अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। ऐसे तो इनका मीनिंग में वर्क में बता दूंगा आपको। तो ये फिल करना है। घर में चोरी हो गई तो आप कहाँ फाइल केस करोगे, ऐसा आपको FIR करानी पड़ेगी। और जो कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, ठीक है। कोई हाउस ले लिया किसी ने, अनदर हाउस को टेकिंग पोजीशन होता है, अनदर किसी और के हाउस को अपन ने ले लिया ज़बरदस्ती किसी ने, तो वो तालुका कोर्ट में जाएगा वो, क्योंकि ये कौन सा केस है, सिविल केसेस में आएगा। तो इसे फिल करना है इसको, ठीक है। क्या करोगे, ठीक है, केसेस करोगे इसके ऊपर, ठीक है, उसमें मुकदमा चलेगा पूरा, एविडेंस वगैरह प्रूव करना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग। तो देखो ये है कि कोर्ट passes the judgment where court has to investigate the matter manually or to avoid the injustice a case gets delay। तो कोर्ट जजमेंट पास करता है, ठीक है। व्हेन ए कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर मिनटली टू अवॉइड द इनजस्टिस और केस गेट्स डिले। तो केस वगैरह थोड़ा डिले हो जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलती हैं, क्योंकि कहीं किसी को गलत जस्टिस ना मिल जाए, मतलब जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके केस वगैरह डिलेड होते हैं। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, तो लोक अदालत है वो बिन पुट इनटू द प्रैक्टिस। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर द रिकॉनिकलेशन। क्या होता है देखो कि रिड्यूस हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, इनके लिए उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका वर्कलोड कम हो, इसलिए हाई कोर्ट लोक अदालत में वो उनको बनाई गई है। लोक अदालत का फॉर्मेशन किया गया है, वो प्रैक्टिस किया गया है, ठीक है। लोक अदालत में क्या होता है देखो, केसेस जो आते हैं उनको दोनों पक्षों को अच्छे से समझाया जाता है उनको, ठीक है। लोक अदालत में होता ही क्या है कि दोनों जो पक्ष होते हैं उसमें कोई वैसे नहीं लगते, ठीक है। आपको कोई एक पक्ष ये है, दोनों पक्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोक अदालत में जो भी अच्छे लोग बैठे रहते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होता है, वो इसका पक्ष सुनते हैं, इसको भी सुनते हैं, आपस में उन दोनों को समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर उनको समझ गए वो अच्छे से, वहीं पे समझौता हो जाता है उनमें, तो केस सोल्व हो गया। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो लोक अदालत से बहुत सारे केसेस सोल्व हो जाते हैं। लोक अदालत में कोई किसी को पनिशमेंट नहीं करता है, अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप आगे केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। दैट्स द थिंग, इसलिए लोक अदालत का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोक अदालत भी। दैट्स द थिंग, ओके, थैंक यू।